सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के सबसे महान और प्रभावशाली शासकों में से एक थे। वे मौर्य वंश के तीसरे सम्राट थे और 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। उनके पिता सम्राट बिंदुसार और दादा चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अशोक अपने शुरुआती जीवन में एक शक्तिशाली और युद्ध प्रिय राजा था। उन्होंने कई युद्ध लड़े, लेकिन 261 ईसा पूर्व में हुए कलिंग युद्ध ने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। इस युद्ध में हुई भयंकर जनहानि और रक्तपात से बहुत व्यथित हुए और उन्होंने युद्ध नीति को त्याग कर अहिंसा और बौद्ध धर्म का मार्ग अपनाया। अशोक ने धर्म नीति को अपनाया और अपने साम्राज्य में शांति, करुणा और न्याय को बढ़ावा दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और अपने दूतों को श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, मध्य एशिया और कई अन्य देशों में बौद्ध धर्म का संदेश फैलाने के लिए भेजा। उनके शासनकाल में अनेक शिलालेख और स्तंभ बनाए गए, जिन पर उनकी नीतियों और विचारों को अंकित किया गया है। यह स्तंभ भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं। 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का निधन हो गया। उनके बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा, लेकिन उनकी नीतियां और बौद्ध धर्म के प्रति उनका योगदान आज भी भारतीय इतिहास में अमर है। सम्राट अशोक का अर्थ है बिना दुख के, जो उनके दिए गए नाम की सबसे अधिक संभावना थी। उनका जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। उनके पिता और माता का नाम बिंदुसार एवं सुबद्रांगिन था। उनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने शासनकाल में विशेष रूप से निर्मित थे, जब तक कि उन्होंने कलिंग साम्राज्य के खिलाफ अभियान नहीं चलाया 260 ईसा पूर्व में, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी नरसंहार, विनाश और मृत्यु हुई कि सम्राट अशोक ने युद्ध का त्याग दिया और समय के साथ बौद्ध धर्म में परिवर्तन हो गया। अपने आप को धर्म की अवधारणा में उदाहरण के रूप में शांति के लिए समर्पित कर दिया। सम्राट अशोक की मृत्यु 238 ईसा पूर्व में हुई थी। सम्राट अशोक का नाम पुराणों, किंवदंतियों और देवताओं से संबंधित भारत का विश्व अशोक स्तंभ और बौद्ध स्तंभ में दिखाई देता है, लेकिन उसके जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। कलिंग अभियान के बाद उनकी युवावस्था, सत्ता में वृद्धि और हिंसा का त्याग बौद्ध स्त्रोतों से प्राप्त होता है, जिन्हें कई मायनों के ऐतिहासिक से अधिक पौराणिक माना जाता है। उनकी जन्म तिथि अज्ञात है और कहा जाता है कि वह अपने पिता बिंदुसार के 100 पुत्रों में से एक थे। उनकी माता का नाम एक पाठ में सुबद्रांगी के रूप में दिया गया है। बिंदुसार के 100 पुत्रों की कहानी को अधिकांश विद्वानों ने खारिज कर दिया, जो मानते हैं कि सम्राट अशोक 4 में से दूसरा पुत्र था। उनके बड़े भाई सुसीमा, वारिस, स्पष्ट और ताज राजकुमार थे और सम्राट अशोक ने कभी भी सत्ता संभालने की संभावना इतनी कम और यहाँ तक कि पतली थी, क्योंकि उनके पिता ने उन्हें नापसंद किया था। उन्हें उच्च शिक्षित किया गया था, मार्शल आर्ट पर शिक्षित किया गया। भले ही उन्हें सिंहासन के लिए उम्मीदवार नहीं माना जाता, वे बस शाही बेटों में से एक रूम में द आर्ट शास्त्र समाज से संबंधित कई अलग अलग विषयों को कवर करने वाला एक ग्रंथ है, लेकिन मुख्य रूप से राजनीतिक विज्ञान पर एक मैनुअल है, जो प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए निर्देश प्रदान करता है। इसका श्रेय चंद्रगुप्त के प्रधान मंत्री चाणक्य को दिया गया, जिन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनने के लिए चुना और प्रशिक्षित किया। जब चंद्रगुप्त ने बिंदुसार के पक्ष में त्याग दिया तो कहा जाता है कि बाद में उन्हें अर्थशास्त्री के रूप में प्रशिक्षित किया गया और इसलिए निश्चित रूप से उनके बेटे होंगे। जब सम्राट अशोक 18 वर्ष की आयु के आसपास थे तो उन्हें विद्रोह करने के लिए पाटलिपुत्र की राजधानी से तक्षशिला भेजा गया। एक किंवदंती के अनुसार बिंदुसार ने अपने बेटे को एक सेना प्रदान की, लेकिन कोई हथियार नहीं। हथियार अलौकिक साधनों द्वारा बाद में प्रदान किए गए। इसी किंवदंती का दावा है कि सम्राट अशोक उन लोगों के लिए दयालु था जो उसके आगमन पर अपनी बाहें बिछाते थे। अशोक महान
जहां जहां भी अपना साम्राज्य स्थापित किया वहां वहां अशोक स्तंभ बनवाए। उनके हजारों स्तंभों को मध्यकाल के मुस्लिमों ने ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा उन्होंने हजारों बौद्ध स्तंभों का निर्माण भी करवाया। अपने धर्म लेखों को स्तंभ आदि पर अंकन के लिए उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी 2 लिपियों का उपयोग किया। कहते हैं कि उन्होंने 3 वर्ष के अंतर्गत 84,000 स्तंभों का निर्माण करवाया था। भारतीय इतिहास में कलिंग के युद्ध का एक प्रमुख स्थान। इस युद्ध में सबसे ज्यादा खून खराबा हुआ था। यह युद्ध महान मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच हुआ। 262 ईसा पूर्व में कलिंग, जो आज ओडिशा राज्य, लड़ा गया था। अशोक ने युद्ध में राजा अनंत पद्मनाभन को पराजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप कलिंग पर विजय प्राप्त की और मौर्य साम्राज्य में इसको मिला लिया। इस युद्ध के परिणाम विनाशकारी थे। मौर्य सम्राट अशोक ने अनंत शांति का मार्ग चुना और बौद्ध धर्म को अपनाया। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार तथा विजित देश की जनता के लिए अशोक की अंतरात्मा को झकझोर दिया। सबसे अंत में अशोक ने कलिंग वासियों पर आक्रमण किया और उन्हें पूरी तरह कुचल कर रख दिया। कलहड़ की रात तरंगिणी के अनुसार अशोक के इष्ट देव शिव थे, लेकिन अशोक युद्ध के बाद अब शांति और मोक्ष चाहते थे और उस काल में बौद्ध धर्म अपने चरम पर था। युद्ध की विनाश लीला ने सम्राट को शोकाकुल बना दिया और वह प्रायश्चित करने के प्रयत्न में बौद्ध विचारधारा की ओर आकर्षित हुआ। अशोक महान ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिमी एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। सम्राट अशोक का निधन 232 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन उनका निधन कहाँ और कैसे हुआ यह बता पाना थोड़ा मुश्किल है। तिब्बती परंपरा के अनुसार उसका देहावसान तक्षशिला में हुआ था। उनके एक शिलालेख के अनुसार अशोक का अंतिम कार्य भिक्षु संघ में फूट डालने की निंदा करना था। संभवतः यह घटना बौद्धों की तीसरी संगीति के बाद की है। सिंहली इतिहास ग्रंथों के अनुसार तीसरी संगीति अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी।